हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का एक टॉपिक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमारा क्लास 12 आईएससी प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेप्थ सर्विस रेशियो का आपको फॉर्मूला गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। आपके रेशियो का नाम क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि आपको एक ऐसा रेशियो पढ़ना है जो कि आपकी इंटरेस्ट को कवर कर सके उस प्रॉफिट से जो आपके पास अवेलेबल है। That means you are here studying about interest coverage ratio. That means how much times your interest can be covered with the available profit. मान के चलना आपका प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए और आप जो है इंटरेस्ट पे करते हैं 10,000 रुपए। तो इसे आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर आ रहा है 10 टाइम्स। अब इस 10 टाइम्स का मतलब क्या है? इस 10 टाइम्स का मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि वो आपकी इंटरेस्ट को 10 बार कवर कर सकता है। तो इस ही रेशियो को हम बोलते हैं क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहां पर हम क्या लेते हैं ऊपर? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये बिफोर ही क्यों लिया जाता है ये मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया? नीचे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। वर्ड फिक्स्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, आपकी कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं, उस पे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ कवर्ड है। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ कवर्ड है। आ रहा है समझ में या नहीं? अब हर कंपनी इस रेशियो को, एवरी कंपनी इस रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश करती है। इस डेप्थ सर्विस रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो देखना चाहती है क्या उसके पास इतना प्रॉफिट है कि वो इंटरेस्ट को पे कर सके या नहीं। इसी तरीके से जो लेंडर है टू द कंपनी, लेंडर टू द कंपनी मतलब जिस बंदे ने लैंड किया है कंपनी को, मे बी बैंक्स, मे बी गवर्नमेंट्स, एनीवन, ठीक है, जिसने लैंड किया है गवर्नमेंट, जिसने लैंड किया है कंपनी को, वो भी ये देखना चाहती है कि क्या कंपनी के पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल है कि वो मेरे इंटरेस्ट को चुका सके, ठीक है। इसलिए यहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 to 7 टाइम्स इज कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट। यानी कि अगर आपका इतना प्रॉफिट है कि आपकी इंटरेस्ट को वो 6 से 7 टाइम्स कवर कर पा रहा है, देन आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आप बहुत अच्छी सॉल्वेंसी पोजीशन पे हो, मतलब आपकी कंपनी बहुत अच्छी सॉल्वेंसी पोजीशन पे है और वो अपने डेब्ट्स को रेगुलरली चुका सकती है। के लिए एक चीज समझते हैं, मान के चलना आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अवेलेबल है, मतलब आपके पास वो प्रॉफिट है जो कि इंटरेस्ट पे करने से पहले एंड टैक्स पे करने से पहले है, और आपको पहुंचना है कहां पर? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर। आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड आपको पहुंचना है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट को माइनस करा, वैसे ही आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया, बट बिफोर टैक्स आ गया। हाँ, एंड क्या आ गया? बिफोर टैक्स आ गया। ये सुनो, ये इंटरेस्ट आपका बिफोर टैक्स है, आफ्टर इंटरेस्ट है। अब आपको चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, तो आप क्या करोगे? टैक्स को माइनस करोगे और आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सुनो, तो अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मैंने पढ़ाया क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में हमारा, आपको पता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। हाँ या ना? बोल दीजिए हाँ या ना। ठीक है। अब क्वेश्चन में होगा क्या, आपको इस पोजीशन पे खड़ा कर देंगे
यानी कि आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आप जाओ और कैलकुलेट करो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को आप फॉर्मूला लिखोगे और आप देखोगे हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन यहाँ पर हमको क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो आप क्या करोगे, ये जो है आपका प्रॉफिट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहां आप लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट लिख दोगे। अब आपको पहुंचना कहाँ है, इस पोजीशन पे आप क्या करके आए हो, यानी कि हमें उल्टा चलना है। ये सुनो गाइस, आप क्या करके आए हो, टैक्स माइनस करके आए हो, तो आप क्या कर दोगे, टैक्स को प्लस कर दोगे। ये सुनो, फिर जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, INT इज इंटरेस्ट फॉर मी, ठीक है, एंड बिफोर टैक्स, यही आने वाला है। ये सुनो, अब आप क्या करोगे, इसमें से आप जो इंटरेस्ट माइनस कर चुके हो वो आपको यहां पर ऐड करनी है, क्योंकि आपको चाहिए क्या, PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और आप क्या करोगे, इस फिगर को जाके यहां पर लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपको सब समझा देगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। तो ये बोला क्या, ये बोला कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है और आपको अपने कमेंट्स देने हैं। चलो देखते हैं क्या गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आप लिखोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके, शॉर्ट फॉर्म नहीं पूरा लिख के आना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक काम करिए, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते चलो। प्रॉफिट बिफोर, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते चलो, इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपसे बोला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने की, ये सुनो, तो हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया है। अब आपको जो अवेलेबल है वो है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मैं यहाँ पर पुट कर दूं इसे, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या, बिफोर। सो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़कर एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाने वाले हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, वर्किंग नोट नंबर 1। आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,98,000 रुपीज आपको गिवन है। आपको पता है कि आपको उल्टा चलना है, दैट मीन्स आपको यहां पर टैक्स को ऐड करना है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी दी है आपको, 40%। आप मेरे को एक बात बताना, अभी हम करते हैं, एक चीज बताइए मुझे। मान के चलो आपके पास जो है प्रॉफिट, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, मान के चलिए आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल 100 रुपये है और आप यहां पर टैक्स 40% पे कर रहे हो, यानी कि 40% कितना होता है 100 रुपये का, 40 रुपीज। yes or no, 40% ऑफ 100 इज व्हाट, 40 रुपीज। इस हिसाब से आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है 60 रुपीज। ये जो मैंने प्रॉफिट लिया है, ये प्रॉफिट मैंने लिया है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये
प्रॉफिट मैंने जो लिया है ये आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स लिया है। तो मैंने क्या करा, टैक्स माइनस कर दिया और मेरे पास यहाँ से आ गया क्या, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप बताइए जो ये अमाउंट है हम किसके बराबर है, हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, 60 पोजीशन पे खड़े हुए हैं, हम इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। यानी कि ये वाला जो फिगर है 1,98,000 ये आपका 60 अमाउंट के बराबर है, यस और नो। तो देखो एक चीज देखना, हम टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जो हमें अमाउंट अवेलेबल है 1,98,000, हमेशा ऐसे ही करिएगा आप। यूनिटरी मेथड यही होता है, यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो अमाउंट है 1,98,000 ये आपका 60 के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी 40% इनकम टैक्स था, यस ठीक है। तो 60 के बराबर है। आपको निकालना किसका अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट निकालना है। सो आप क्या करने वाले हो, टैक्स का अमाउंट कितना है 40%, यानी कि 40 रुपीज़, ये सुनो। तो उससे मल्टीप्लाई, ये फिगर जिसके बराबर है उसको अपॉन करना है, मल्टीप्लाई करना है जो आपको चाहिए हमेशा। 33,000 आपका ये अमाउंट आ गया। सो इट्स 1,32,000। Now this is your profit after interest but before tax। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटरेस्ट को ऐड करना है। इंटरेस्ट कितनी है देखते हैं। डिबेंचर्स पे 15% की इंटरेस्ट है, जो ये आगे 15% दिया है वो इंटरेस्ट को डिनोट करता है। डिबेंचर्स हैं 2 लाख रुपए के, 15% की इंटरेस्ट है, दैट मीन्स योर 15% ऑफ 2 लाख। और जब आप 15% ऑफ 2 लाख निकालोगे तो इट्स कम्स टू बी 30,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका ये 3,60,000 रुपये का अमाउंट होता है, दैट इज PBIT, दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैटर्स, ओके। अब आपको पता है ये आपके पास कितना है 3,60,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास है 3,60,000। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस चाहिए अब आपको, तो आप क्या करोगे, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर 15% ऑफ 2 लाख। बट आइए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं और करते हैं इसे सॉल्व। हम लिखेंगे फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस इज इक्वल्स टू 15% ऑफ 2 लाख, और आप इसे सॉल्व करके लेकर आना, दैट इज कम्स टू बी योर 30,000 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ रुपीज़ आप लगा सकते हो। ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ से आप रुपीज़ हटा के आप यहाँ रुपीज़ लिख सकते हो, और दिस इज़ योर वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ओके सो ये आपका कितना आया, ये आपका आ गया 30,000, और ये आपका आंसर आया 12 टाइम्स। यानी कि आपके पास इतना प्रॉफिट है कि वो आपकी इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकता है, 12 टाइम्स कवर कर सकता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में एक और चीज बोली है कि आप अपने कमेंट्स को लिखिए, गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। सो लेट्स गिव आवर कमेंट्स। तो अब यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे कमेंट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो is 6 to 7 times considered as appropriate। ठीक है, आपने लिख दिया कि होना कितना चाहिए। अब आपने लिख दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो is 12 times, ठीक है, which shows point number 1, company can pay its debts regularly। दूसरा, company stands at a
सो ये आपका कमेंट हो गया। अब मेरे को दो चीज़ें और बतानी है आपको। ये है कि हमने यहाँ बिफोर ही क्यों लिया। यस, तो मान के चलना आपको अवेलेबल है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको अवेलेबल है, मान के चलते हैं। और दूसरा केस लेकर चलते हैं कि आपको अवेलेबल है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको पता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बात करता है कि आप इंटरेस्ट को कितने टाइम्स पे कर सकते हो। यस, तो आपका ये है बिफोर इंटरेस्ट, तो आप इसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन ये आपका क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि ये जो फिगर है हमारा, ये जो अमाउंट है हमारा, ये ऑलरेडी इंटरेस्ट डिडक्ट करके दिया हो, तो आप इसमें से इंटरेस्ट कैसे डिडक्ट कर सकते हो। इसलिए हम हमेशा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। को गिवन है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप सबसे पहले टैक्स को ही प्लस करोगे, देन आप इंटरेस्ट को प्लस करोगे, क्योंकि आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहे हो। अगर आप इंटरेस्ट को पहले प्लस कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको परसेंटेज के फॉर्म में टैक्स गिवन था, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, उल्टा चलना है, तो लाइन वाइज उल्टा चलो, इसके बाद आप टैक्स को ऐड करो, यस और नो, फिर आप इंटरेस्ट को ऐड करो, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी और रेशियो में दिक्कत है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना कर पाएं। थैंक यू।